Hello everyone, this is Prishika Tongar and I welcome you all to our PIIT's Institute for Competitive Examination. तो आज ये हमारी मेन वर्ब की सेकंड क्लास रहने वाली है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि हम नेक्स्ट वाली क्लास में मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ब फॉर्म्स कवर करेंगे जो ज़्यादातर आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है, रिपीट होती है और जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं हर साल और हर साल आप गलती भी करते हैं। ओके, तो आज की हमारी क्लास उन्हीं इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ब फॉर्म्स के लिए डेडिकेटेड रहेगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, मेन वर्ब को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड करा है। फर्स्ट में मेरा क्या है? फर्स्ट में है मेरा रेगुलर वर्ब। फर्स्ट में मेरा क्या है? रेगुलर वर्ब है। एंड सेकंड में मेरा क्या है? इररेगुलर वर्ब है। अब रेगुलर वर्ब से मेरा क्या मतलब है पता लगेगा आपको। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। हाँ जी, ये जो सामने आपको स्क्रीन पर एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं, ये किसके एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है आपके रेगुलर वर्ब के। ये हमारा V1 है, ये हमारा V2 है, ये हमारा V3 है। अब इसमें रेगुलर वाली क्या बात है? इसमें रेगुलर वाली बात ये है कि इसमें ना बनाना बहुत ही ज़्यादा ईज़ी है। V2, V3 पता लगाना बहुत ही ज़्यादा ईज़ी है। ईज़ी कैसे है? क्योंकि कुछ नहीं करना, आपको बस क्या करना है, V1 के आगे आपको ईडी या फिर डी ऐड करना है। ठीक है? अब ये देखिए, ये क्या था? मेरा डिस्ट्रॉय था V1। V2 मेरा क्या बना? जस्ट मैंने इसके लास्ट में ईडी ऐड कर दिया। V3 भी मेरा क्या है? सेम ही है, बस मैंने यहाँ पर क्या ऐड कर दिया है? लास्ट में ईडी ऐड कर दिया है। सिमिलरली अबयूज, तो अबयूज में देखिए आपका पहले से ही ई आ रखा है, तो बस लास्ट में हमने क्या ऐड कर दिया? डी ऐड कर दिया। सिमिलरली जो मेरा V3 है वो भी मेरा सेम ही है, लास्ट में मैंने यहाँ पर डी ऐड कर रखा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, बिहेव। हाँ जी, तो ये मेरा V1 है। V1 क्या होता है? एक बार फिर से रिपीट करते हैं, इसको आप प्रेजेंट फॉर्म भी कह सकते हैं, राइट? और इसको आप बेस फॉर्म भी कह सकते हैं। ठीक है? बेस फॉर्म से मेरा मतलब क्या है? बेस फॉर्म से मतलब है कि भाई ये हमारा ओरिजिनल फॉर्म है, फिर इसी से ही हमारी बाकी फॉर्म्स डिराइव करी गई है। और बेस फॉर्म ही हमारी क्या होती है? प्लूरल फॉर्म भी होती है, राइट? तो ये जो आपको दिख रहा है, डिस्ट्रॉय, अब्यूज, बिहेव, प्ले, ये मेरा प्लूरल फॉर्म है। अगर मुझे सिंगुलर बनाना है तो मैं यहाँ पर एस, एस और एस ऐड कर दूंगी, तो ये मेरा क्या बन जाएगा? सिंगुलर बन जाएगा। क्लियर एवरीवन? अभी देखिए, बिहेव में भी मैंने क्या करा? लास्ट में डी ऐड कर दिया, लास्ट में डी ऐड कर दिया और मेरा V2 और V3 बन गया। तो देखा आपने कितना आसान है रेगुलर वर्ब के केस में V1 से V2 और V3 बनाना। ओके, इसीलिए इसका नाम क्या है? रेगुलर है, क्योंकि इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, बस एक रेगुलर सा काम करना है। लास्ट में आपको डी या फिर ईडी ऐड करना है और आपका V2 और V3 आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्ले, है ना? तो प्ले में मैंने लास्ट में क्या ऐड कर दिया? प्लेड ऐड कर दिया, और यहाँ पर भी वही सेम है, हमने लास्ट में ईडी ऐड करा है। ओके, तो ये मेरा क्या बन गया? V2 और V3 बन गया। अब इसमें बात समझने वाली क्या है? समझने वाली बात ये है कि ये आपको याद नहीं रखना, क्योंकि हमारी 85 टू 90% 85 टू 90% वर्ब हमारी इसी कैटेगरी में आती है, राइट? 85 टू 90% वर्ब हमारी इसी कैटेगरी में आती है। तो भाई आप इसमें याद क्या रखोगे? कुछ भी याद नहीं रखना, सिर्फ आपको लास्ट में ईडी या फिर डी ऐड करना है और आप बना लोगे। तो इसमें तो याद रखने वाला कुछ ऐसा सच है ही नहीं। फिर याद रखने वाला किस में है? याद रखने वाला है आपका इर्रेगुलर में, क्योंकि इसमें चीज़ें बदल जाती हैं। इसमें चीज़ें इतनी आसान नहीं रहेगी, इसमें आपको याद करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके चीज़ें आपको इसमें याद होंगी। तो जो हमारी 15 to 10% वर्ब है वो हमारी इस कैटेगरी में आती है। तो हमें इर्रेगुलर वर्ब पर ज़्यादा फोकस करना है।
इर्रेगुलर वर्ब अगर हमने मेन याद कर ली, तो जो भी फिर बच गई है वो हमारी किस कैटेगरी में आ गई? वो हमारी रेगुलर वर्ब में आ गई। और वो तो आप बना ही लोगे, बस आपको ईडी लास्ट में ऐड करना है। ओके, तो चलिए फिर चलते हैं अपने इर्रेगुलर वर्ब पर। इसीलिए मैंने यहाँ पर रेगुलर वर्ब के ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं लिए, सिर्फ आपको समझाने के लिए रखा है कि रेगुलर वर्ब हमारी इतनी ज़्यादा आसान है कि बस लास्ट में डी या फिर ईडी ऐड करके आपको आपका V2 और V3 मिल जाएगा। तो इसमें कुछ भी याद करने वाली चीज़ नहीं है। ओके, अब आ जाते हैं अपना मेन गेम पर। हाँ जी, ये हमारा इर्रेगुलर वर्ब का फर्स्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप्स है। ठीक है भाई, ये हमारा फर्स्ट टाइप है। जरा देखिए क्या है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि इसमें हमारा V1, V2 एंड हमारा V3 तीनों ही हमारा क्या है? सेम है, चेंज नहीं हुआ है। ध्यान दीजिए, कास्ट कास्ट कास्ट, ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट, टेलीकास्ट टेलीकास्ट टेलीकास्ट, फोरकास्ट फोरकास्ट फोरकास्ट। तो ये जितने भी आपके कास्ट वाले वर्ड्स हैं ना, इसमें टेलीकास्ट टेलीकास्टेड टेलीकास्टेड ऐसा कुछ भी नहीं होता। और एग्जामिनर पता है क्या करता है? एग्जामिनर आपको भर भर के क्वेश्चंस देता है, जिसमें वो आपको लास्ट में ईडी लगा के दे देगा। अब एक चीज बताओ, जब आपने ये चीज पढ़ ली, जब ये चीज आपने अपने दिमाग में घुसा ली कि भाई यहाँ पर तीनों फॉर्म्स हमारी सेम ही रहेंगी, चाहे हम V1 की बात करें, चाहे हम V2 की बात करें, या फिर हम V3 की बात करें, तो क्या आप एग्जाम में एरर नहीं पकड़ पाओगे? अगर एग्जामिनर आपको क्वेश्चन में टेलीकास्टेड लिख के दे दे, या फिर फोरकास्टेड लिख के दे दे, या फिर ब्रॉडकास्टेड लिख के दे दे, और लिख के दे दे क्या, लिख के देता ही है, ठीक है, तो क्या आप नहीं पता लगा पाओगे कि भाई ये गलत है ना? तो ऐसे ही इजी इजी क्वेश्चंस आते हैं। बस आपको चीज़ों को समझना है, याद रखना है, प्रैक्टिस करना है, और चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी, आसान, और जो भी भाषा में आप समझाओ, ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी हो जाएंगी। दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं है। ओके, तो ये चीज़ें आपके दिमाग में गई। कास्ट कास्ट कास्ट, ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट, टेलीकास्ट टेलीकास्ट टेलीकास्ट, फोरकास्ट फोरकास्ट फोरकास्ट। ठीक है, हमारे चारों कास्ट कास्ट वाले वर्ड्स की तीनों फॉर्म्स सेम ही रहेगी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, पुट। हाँ जी, ये भी मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं? पुट का पुटिड करते हैं। ठीक है, आई पुटिड द टेबल, आई पुटिड द पेन ऑन द टेबल। पुट का पुट ही रहता है, पुटेड नहीं होता। ठीक है, अगर आप पुटेड करते हो तो भाई बिल्कुल बिल्कुल गलत है, इस चीज को समझ लो। और एग्जामिनर को भी पता है कि बच्चे पुट का पुटेड करते हैं, इसीलिए वो एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन यहाँ से देता है। ओके, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट हम कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए। ओके, हर्ट। हाँ जी, ये जो आप हर्ट है ना, ये भी आपका सेम ही रहेगा तीनों फॉर्म्स में। हर्ट हर्ट हर्ट। अब आपको कभी ये नहीं बोलना यू हर्टेड माई फीलिंग्स। और अगर कोई आपको ऐसे बोल रहा है कि यू रियली हर्टेड माई फीलिंग्स, तो वो बिल्कुल गलत बोल रहा है, क्योंकि हर्टेड नाम का वर्ड कुछ होता ही नहीं है। हर्ट की तीनों फॉर्म्स सेम ही रहती है, हर्ट हर्ट हर्ट। क्लियर एवरीवन? मूविंग टू नेक्स्ट। अभी देखिए, हमने कास्ट का करा था, एक हमारा कॉस्ट भी होता है, और कॉस्ट की भी तीनों फॉर्म्स सेम ही रहती है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, दिस बुक कॉस्टेड मी 1000 रुपीज। तो क्या ये मेरा सेंटेंस सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है, सेंटेंस हमारा बिल्कुल बिल्कुल गलत है, क्योंकि अभी जस्ट मैंने आपको बताया कॉस्ट की भी तीनों ही फॉर्म्स क्या रहेगी? सेम ही रहेगी। कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट, कॉस्टेड कुछ भी नहीं होता, राइट? कास्ट कास्ट कास्ट, कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट। क्लियर? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, रीड। हाँ जी, बहुत ही ज्यादा बेसिक, बहुत ही ज्यादा कॉमन, और फिर भी बच्चे गलती करते हैं, तभी तो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, राइट? रीड की भी देखो तीनों फॉर्म हमारी सेम है, बस बोलने का यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन अलग हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर रीड की प्रोनाउंसिएशन अलग हो जाएगी, बट स्पेलिंग सेम ही रहेगी।
रीड का आपका यही रहेगा, बस इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे रेड। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, रेड बोलेंगे। और इसे भी हम क्या बोलेंगे, रेड बोलेंगे। रीड, रेड, रेड। प्रोनाउंसिएशन अलग है बट स्पेलिंग सेम है। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, कट। जैसे हमारा पुट था, जैसे हमारा हर्ट था, वैसे ही हमारा क्या है, कट है। तो कट का भी कट ही रहता है, कटेड पटेड कुछ नहीं होता। सिमिलरली देखिए, रीड के सिमिलर हमारा क्या आ गया, स्प्रेड आ गया। और आप ये बहुत ज्यादा यूज करते होगे, स्प्रेडेड। स्प्रेडेड नाम का कोई भी वर्ड नहीं होता। स्प्रेड की भी तीनों ही फॉर्म आपकी क्या रहती है, सेम ही रहती है। स्प्रेड, स्प्रेड, स्प्रेड। क्लियर एवरीवन, समझ आया? आगे चले, चलिए आगे चलते हैं। इररेगुलर वर्ब। इररेगुलर वर्ब के सेकंड टाइप पर चलते हैं। फर्स्ट टाइप हमने कवर कर लिया। फर्स्ट टाइप क्या था, फर्स्ट टाइप में हमारी तीनों फॉर्म सेम थी। कास्ट वाला एग्जाम्पल, कास्ट, फोरकास्ट, टेलीकास्ट, ब्रॉडकास्ट। और फिर कास्ट के ही सिमिलर था मेरा कॉस्ट, और मेरा पुट, हर्ट, कट, रीड, स्प्रेड। राइट, तो वहां पर मेरी तीनों फॉर्म सेम थी, V1, V2, V3। एंड ये मेरा सेकेंड टाइप है, इसमें आप देख सकते हैं मेरी तीनों ही फॉर्म्स क्या है, अलग है। ये मेरा V1 है, दिस इज V2 एंड दिस इज आर V3। जरा रिवाइज करिए, V3 को मैंने आपको क्या बताया था, इसका वैसे तो नाम होता है पार्टिसिपल। ठीक है, इसका वैसे नाम होता है पार्टिसिपल, बट आप याद रखने के लिए रख सकते हैं परफेक्ट फॉर्म, क्योंकि ये हम किसके साथ यूज करते हैं, ये हम परफेक्ट टेंस के साथ यूज करते हैं। ओके, चलिए एग्जाम्पल्स देखिए। गो, वेंट, गॉन। हाँ जी, गो मेरा क्या है, V1 है, और क्या है भाई, ये हमारा प्रेजेंट फॉर्म है। ठीक है, ये हमारा क्या है, प्रेजेंट फॉर्म है। और आप इसे क्या बोल सकते हैं, बेस फॉर्म भी बोल सकते हैं। और गो मेरा क्या है, प्लूरल फॉर्म है। राइट, और सेकंड फॉर्म मेरा क्या हो गया, वेंट हो गया। थर्ड फॉर्म मेरा क्या हो गया, गोन हो गया। आप सबको ये पता होगा, है ना, गो, वेंट, गॉन। राइट, नहीं भी पता तो अब याद रखिए, बहुत ही बेसिक, बहुत ही कॉमन, और बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। मैंने यहाँ पर सारे वही वर्ड्स लिए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और हमारे डे टू डे लाइफ में यूज भी होते हैं। ओके, अब देखिए, जाने की बात हो गई, चलिए खाने की बात करते हैं। तो ईट का क्या हो जाएगा, एट हो जाएगा। एंड थर्ड फॉर्म हमारा क्या बन जाएगा, ईटन बन जाएगा। सिमिलरली राइट का देखिए, राइट का क्या हो जाएगा, सेकंड फॉर्म रॉट है, एंड थर्ड फॉर्म क्या है, रिटन है। राइट, रॉट, रिटन। ब्रेक का देखिए, ब्रेक का V1 है हमारा ब्रेक, V2 पास्ट फॉर्म है हमारा ब्रोक, और परफेक्ट फॉर्म हमारा क्या है, ब्रोकन है। थर्ड स्पीक का देखिए, स्पीक का सेकंड फॉर्म क्या है, स्पोक है, एंड थर्ड फॉर्म हमारा क्या है, स्पोकन है। राइट, गो, वेंट, गॉन, ईट, एट, ईटन, राइट, रॉट, रिटन, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे याद करें ना, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। ये देखिए थर्ड फॉर्म, अगर आप थर्ड फॉर्म इन सबको प्रोनाउंस करो तो इन सबका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा सेम है। रिटन, स्पोकन, ब्रोकन, ईटन, गोन, है ना, तो वो एन एन वाला फील आ रहा है। राइट, ओके, तो आप ऐसे भी रिलेट करके चीज़ों को याद रख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको बोलेगा नहीं कि भाई इसकी तीनों फॉर्म्स लिखो। एग्जाम में आपको सेंटेंस दे रखा होगा, और सेंटेंस में क्या होगा भाई, फॉर एग्जाम्पल, राहुल हैज एट, हाँ जी, अब ये देखिए, राहुल हैज एट द ब्रेकफास्ट। हैज आया है हमारा, राइट, तो हैज, हैव, हैड हमारा क्या है, परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल है। एंड विद परफेक्ट टेंस वी विल ऑलवेज एंड ऑलवेज यूज V3, है ना। परफेक्ट टेंस के साथ हम हमेशा क्या यूज करते हैं, हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ये एट है, थर्ड फॉर्म नहीं है, थर्ड फॉर्म में हमारा एन वाला साउंड आएगा, ईटन इज द थर्ड फॉर्म। राहुल हैज ईटन द ब्रेकफास्ट। राइट,
क्लियर हुआ? समझ आया? तो एग्जाम में आपको ऐसे ही सेंटेंस आएंगे, सेंटेंस में आपका गलत वर्ब फॉर्म यूज कर रखा होगा और आपको सही बताना होगा या फिर आपको एरर फाइंड करना होगा, राइट? तो अगर आप थोड़ा बहुत हिंट लगा के भी चीजें अपने दिमाग में रख सकते हैं तो रखिए। जैसे मैंने आपको बताया, ये जितनी भी थर्ड फॉर्म्स है, थर्ड फॉर्म की एक पहचान है कि इन सब का प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट सेम है। गॉन, ईटन, रिटन, ब्रोकन, स्पोकन, है ना? तो आप थोड़ा-सा इससे भी पता लगा सकते हैं कि ये मेरा थर्ड फॉर्म है या फिर सेकंड फॉर्म है। अब ये देखिए, वेंट, एट, ये थोड़ा-सा अलग हो गया, बाकी ये देखिए रॉट, ब्रोक, स्पोक, इसमें देखिए ओ, ओ, है ना? तो ये सब क्या है, मेरा सेकंड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म तो आप सबको पता ही है, गो, ईट, राइट, ब्रेक, स्पीक, ओके? हाँ जी, अब ये भी हमारे मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है, फ्लाई। हाँ जी, तो फ्लाई का क्या होगा, देखिए सेकंड फॉर्म होगा फ्ल्यू और थर्ड फॉर्म होगा फ्लोन। फ्लाई, फ्ल्यू, फ्लोन, राइट? स्विम, हाँ जी, तैरना, तो स्विम का देखिए सेकंड फॉर्म क्या होगा, सेकंड फॉर्म होगा स्वैम और थर्ड फॉर्म क्या होगा, थर्ड फॉर्म होगा स्वम। ड्रिंक का देखिए, ड्रिंक का आपका क्या होगा, सेकंड फॉर्म होगा ड्रैंक और थर्ड फॉर्म क्या है, थर्ड फॉर्म है ड्रंक। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, स्विम, स्वैम, स्वम। फेल, हाँ जी, फेल है यहाँ पर गिरना, राइट? तो फेल का सेकंड फॉर्म क्या है, फेल का सेकंड फॉर्म है फॉल एंड थर्ड फॉर्म है फॉलन। अब देखिए यहाँ पर आप पता लगा सकते हैं, ई एन आ रखा है ना? ई एन आ रखा है तो ये मेरा क्या है, ये मेरा थर्ड फॉर्म है। यहाँ पे देखिए फ्लोन, एन आ रखा है ना? फ्लोन, स्पोकन, ईटन, रिटन, राइट, फॉलन। तो ये सब मेरे क्या है, थर्ड फॉर्म है। तो थर्ड फॉर्म आप इजीली फाइंड कर सकते हो, पता लगा सकते हो। अब इन दोनों को याद करने का देखिए, स्विम, स्वैम, स्वम, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। फ्लाई का क्या है, फ्लू है एंड थर्ड फॉर्म क्या है, फ्लोन है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये तो देखिए फ्लाई था, है ना? फ्लाई क्या होता है, आपका उड़ना होता है, राइट? तो इसका सेकंड फॉर्म क्या था, फ्लू था, थर्ड फॉर्म क्या था, फ्लोन था। ऐसे ही हमारा नो होता है, नो क्या होता है, जानना, राइट? इसका सेकंड फॉर्म क्या होगा, न्यू होगा और थर्ड फॉर्म क्या होगा, थर्ड फॉर्म होगा नोन, है ना? ये दोनों देखिए सिमिलर है, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, नो, न्यू, नोन, राइट? अब एक चीज है, चीज क्या है, हाँ जी, एक होता है मेरा फ्लो। फ्लो होता है लाइक बहना, ये फ्लाई नहीं है, ये फ्लो है। तो कहीं आप इसका फ्लू बनाओ, बहुत ज्यादा इसमें बच्चे गलती करते हैं। तो याद रखना है, फ्लो का सेकंड फॉर्म क्या है, फ्लोड है और थर्ड फॉर्म भी क्या है, फ्लोड है। ये हमारा रेगुलर वर्ब की कैटेगरी में आता है। सिमिलरली ओवरफ्लो, हाँ जी, ओवरफ्लो भी क्या है, हमारा रेगुलर वर्ब है। तो ये भी कैसे बनेगा, ईडी लगाकर बनेगा, ओवरफ्लो, ओवरफ्लोड, ओवरफ्लोड। ओके, फ्लो, फ्लोड, फ्लोड, ओवरफ्लो, ओवरफ्लोड, ओवरफ्लोड। क्योंकि एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जामिनर ना बार बार आपको क्या करेगा, ओवरफ्लोड की जगह पता है क्या देगा, ओवरफ्लोड की जगह वो आपको लिख के दे देगा ओवरफ्लोन। और आपको लगेगा हाँ भाई, यहाँ पे तो देखिए लास्ट में एन आ रहा है, स्पोकन, रिटन, राइट, नोन, ओवरफ्लोन, तो आपको लगेगा ये सही है। और बहुत ज्यादा भर के इस ओवरफ्लो से क्वेश्चन आते हैं, ओवरफ्लो और इस फ्लो से। तो याद रखना है, इनकी दोनों फॉर्म्स क्या होती है, सेम होती है और ये हमारा रेगुलर वर्ब की कैटेगरी में आता है। ठीक है भाई, किस कैटेगरी में है, ये हमारा रेगुलर वर्ब की कैटेगरी में है। तो फ्लो, फ्लोड, फ्लोड, ओवरफ्लो, ओवरफ्लोड, ओवरफ्लोड। और ये ओवरफ्लोन नाम का कोई भी वर्ड नहीं है। ओके, समझ आया? चलिए,
स्विम का आपको क्लियर हुआ, स्विम तैरना होता है, ड्रिंक हमारा पीना होता है। स्विम, स्वैम, स्वम, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। अब ये देखिए ये दोनों सिमिलर है। इन दोनों को आप रिलेट करके आपस में याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार आएगा। और आप क्या करोगे, आप उसमें स्वम को सेकंड फॉर्म मान लोगे कि स्विम, स्वम, स्वैम। नहीं, स्वयं हमारा सेकंड फॉर्म है और स्वम हमारा क्या है, थर्ड फॉर्म है। इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसमें बच्चे क्या करते हैं, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। एक बार लिखे साथ में, चलिए लिखते हैं। स्विम, राइट। उसके बाद हमें ए लगाना है, स्वयं। और फिर हमें क्या लगाना है, यू लगाना है, स्वम। सिमिलरली हमारा क्या है, ड्रिंक है, ड्रिंक। फिर हम ए लगाएंगे, ड्रैंक। और फिर हम यू लगाएंगे, ड्रंक। एक ऐसे ही हमारा एक और वर्ड है, बिगिन। है ना, बिगिन होता है शुरू करना। तो सेकंड फॉर्म क्या होगा, बिगिन होगा, ए लगाया। और थर्ड फॉर्म हमारा क्या होगा, बिगिन होगा, यू लगाया। बिगिन, बिगैन, बिगन। हाँ जी। स्विम, स्वैम, स्वम। अभी देखिए ए आ रहा है, ए आ रहा है, ए आ रहा है, यू आ रहा है, यू, यू। ठीक है। स्विम, स्वैम, स्वम, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, बिगिन, बिगैन, बिगन। क्लियर हुआ, समझ आया? स्विम, स्वैम, स्वम, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, बिगिन, बिगैन, बिगन। ओके। और फैल, फॉल, फॉलन, ये तो इजी है। इजी कैसे, क्योंकि देखिए इसमें तो ई एन आ रहा है। तो ये तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये मेरा क्या है, थर्ड फॉर्म है। इसको भी आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये क्या है, मेरा थर्ड फॉर्म है। यहां से क्वेश्चन किससे बनता है, यहां से क्वेश्चन बनता है हमारा इससे। ठीक है, ये फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, ये उड़ना वाला फ्लाई है। और ये जो फ्लो है, ये हमारा बहने वाला फ्लो है। ठीक है, जब बहने वाला सेंस है, जैसे नदी क्या है, बहती है। चिड़िया क्या है, उड़ती है। तो वो हमारा फ्लाई है। और बहना हमारा क्या है, फ्लो है। तो फ्लो और ओवरफ्लो हमारा किस में आता है, रेगुलर वर्ब में आता है। तो इनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम ही रहेगी। बस लास्ट में क्या करना है, आपको ईडी ऐड करना है। हाँ जी, अभी देखिए आ गया मेरा बिगिन आ गया। तो बिगिन का मैंने आपको बताया, हमारा स्विम, ड्रिंक और बिगिन तीनों हमारा सेम कैटेगरी में है। तो इसका सेकंड फॉर्म कैसे बनेगा, ए लगाकर बनेगा। और थर्ड फॉर्म कैसे बनेगा, यू लगाकर बनेगा। राइट। अब नेक्स्ट आ जाते हैं सी। हाँ जी। तो सी का देखिए सेकंड फॉर्म क्या है, सॉ है। और थर्ड फॉर्म क्या है, सीन है। इजी है ना। देखिए थर्ड फॉर्म सीन, एन वाली सेंस आ रही है, एन वाली सेंस आ रही है। तो ये मेरा क्या है, थर्ड फॉर्म है। गिव, गेव, गिवन। हाँ जी, गिव, गेव, गिवन, ये भी इजी है। इसमें भी मेरा देखिए एन वाला सेंस आ रहा है। आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे कि गिवन और सीन क्या है, मेरे V3 है ना। मैंने आपको V3 को आइडेंटिफाई करने का तरीका बताया कि उसमें थोड़ा EN या N वाला सेंस आता है। ब्रोकन, स्पोकन, रिटन, ईटन, गॉन, फॉलन, फ्लोन, सीन, गिवन। राइट। हाँ जी। अब ये देखिए सिंग, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। सिंग आप सबको पता है भाई, गाना। ये वो सरनेम वाला सिंग नहीं है, ये गाने वाला सिंग है। राइट। तो सिंग का देखिए सेकंड फॉर्म क्या है, सैंग है। और थर्ड फॉर्म हमारा क्या है, संग है। ये भी हमारा किसके साथ आप याद करेंगे, ड्रिंक, बिगिन, स्विम। क्योंकि इन चारों में देखिए सेकंड फॉर्म में ए आ रहा है। और थर्ड फॉर्म में हमारा क्या आ रहा है, यू आ रहा है। चलिए साथ में लिखेंगे जल्दी से। बिगिन हमारा क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड फॉर्म क्या है हमारा, बिगिन। और थर्ड फॉर्म हमारा क्या है, बिगिन। सिमिलरली सिंग हमारा फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड फॉर्म हमारा क्या है, सेंग है, ए आ रखा है। और थर्ड फॉर्म हमारा क्या है, संग है। अब तैरते हैं चलो साथ में। तो स्विम हमारा फर्स्ट फॉर्म है। यहाँ पर मैं ए लगा दूंगी, स्वयं मेरा क्या हो जाएगा, सेकंड फॉर्म हो जाएगा। और यहाँ पर मैं यू लगा दूंगी, स्वम मेरा क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है हमारा, ड्रिंक। तो ड्रिंक मेरा फर्स्ट फॉर्म है, ए लगाऊंगी मैं, ड्रिंक हो जाएगा, सेकंड फॉर्म बन जाएगा। फिर मैं यू लगाऊंगी तो ये मेरा क्या बन जाएगा, थर्ड फॉर्म बन जाएगा। बिगिन, बिगैन, बिगन, सिंग, सैंग, संग, स्विम, स्वैम, स्वम,
ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। ओके, क्लियर हुआ, समझ आया? एक बार जल्दी से मेरे साथ रिपीट करिए। देखिए, बिगिन, बिगेन, बिगन, सिंग, सैंग, संग, स्विम, स्वैम, स्वम, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। ओके, बाकी तो इजी था हमारा। गिव, गिव, गिवन, सी, सॉ, सीन। ओके, चलिए आगे चलते हैं जल्दी से। हाँ जी, वियर, वोर, वॉर्न, टेक, टुक, टेकन, ड्राइव, ड्रॉव, ड्रिवन, और फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन। अब ये सारा हमारा एन वाला सेंस जा रहा है। देखिए, टेकन, ड्रिवन, फॉरगॉटन, तो ये तो इजीली आप याद कर लोगे, है ना? स्पीकन, रिटन, ईटन, फॉलन, गिवन, टेकन, ड्रिवन, फॉरगॉटन, है ना? तो ये तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये सब मेरा क्या है, थर्ड फॉर्म है। और इसमें भी देखिए, वॉर्न थर्ड फॉर्म वाला सेंस है, एन वाला सेंस है, वॉर्न सब में देखिए लास्ट में आपका क्या है, एन है। राइट, तो वियर भैया आप सबको पता है, वियर क्या होता है, आपका पहनना होता है। राइट, तो ये मेरा V1 है, ये मेरा क्या है, V2 है, एंड दिस इज माई V3। टेक आपको पता है भी, लेना, है ना? टेक, टुक, टेकन। ड्राइव आप सबको पता है, ड्राइव करना। सो ड्राइव, ड्रॉव, ड्रिवन। हाँ जी, ये ड्रोवन नहीं होगा, इसमें गलती क्या करेंगे, आपको ऐसे दे देंगे ड्रोवन, बिल्कुल गलत है, ड्रिवन होगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देखिए, टेक था ना, तो टेक का टेकन बना, टूकन नहीं बना, है ना? क्योंकि ये तो हमारी सेकंड फॉर्म है। मैंने आपको क्या बताया कि फर्स्ट फॉर्म से ही हमारा सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म डराइव हुआ है। राइट, तो ये जो थर्ड फॉर्म है, ये आपका सेकंड फॉर्म से नहीं निकलेगी, ये आपका फर्स्ट फॉर्म से निकलेगी। तो टेक का क्या हो जाएगा, टेकन हो जाएगा। सिमिलरली ड्राइव का क्या हो जाएगा, ड्रिवन हो जाएगा। ओके, फॉरगेट का क्या होगा, देखिए सेकंड फॉर्म तो आपका फॉरगॉट बनेगा, और आपका थर्ड फॉर्म क्या बनेगा, फॉरगॉटन बनेगा। राइट, हाँ जी। अभी देखिए, चूज, तो चूज आपको पता है, चुनना। राइट, तो चूज, चोज, चूजन। अब देखिए, इसमें भी लास्ट में देखिए ई एन आ रखा है, ई एन आ रखा है, ई एन आ रखा है, ई एन आ रखा है। राइट, तो यहाँ भी आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये सब मेरा क्या है, ये सब मेरा थर्ड फॉर्म के अंदर आता है। तो चूज, चोज, चूजन, राइज, रोज, राइजन। राइज होता है देखिए उठना या उगना, उठना या फिर आप कह सकते हैं उगना। जैसे आप एक बहुत ही बेसिक सा सेंटेंस सुनते होगे, यूज करा होगा, द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो ये वही वाला राइज है। राइज हम किसके लिए यूज करते हैं, उठने के लिए या फिर उगने के लिए। ओके, द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो राइज, रोज, राइजन। सिमिलरली अराइज, अराइज होता है जगना, अराइज, अरोज, अराइजन। सिमिलरली अवेक, ठीक है भाई, अवेक भी क्या होता है, उठना, नींद से जागना। अवेक, अवोक, अवोकन। अब देखिए, इसमें अवेकन नहीं है, इसमें अवोकन है, याद रखना। ओके, सो चूज, चोज, चूजन, राइज, रोज, राइजन, अराइज, अरोज, अराइजन, अवेक, अवोक, अवोकन। क्लियर? एक चीज है, चीज क्या है, हाँ जी, एक ये मेरा राइज है। राइट, इसका मैंने आपको क्या बताया, उठना या उगना। राइट, एक होता है मेरा रेज। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना, रेज योर हैंड, अपने हाथ उठाओ, तो ये रेज होता है उठाना। और इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होगी, ये हमारा रेगुलर वर्ब है। तो बताइए क्या होगा, बस आपको लास्ट में क्या करना है, ईडी ऐड करना है। रेज, रेज्ड, रेज्ड। ओके, ये राइज क्या है, उठना, उगना, और रेस क्या है, उठाना। ठीक है, सो रेज, रेस्ड, रेस्ड, ये हमारा क्या है, रेगुलर वर्ब है। हाँ जी, अब ये इसमें देखिए भाई, इसमें आपका सारा वही सेम है।
V3 देखिए हमारा EN 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 है, तो ईज़िली आप आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो कि ये मेरा क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। और यहाँ पे देखिए सब में क्या लगा है, ओ लगा है, ओ लगा है, ओ लगा है, ओ लगा है। चूज़, चोज़, चूज़न, राइज़, रोज़, राइज़न, अराइज़, अरोज़, अराइज़न, अवेक, अवोक, अवोकन। हाँ, अब ये आ जाता है हमारा क्या, थर्ड टाइप। ओके भाई, हमारा थर्ड टाइप यहाँ से स्टार्ट होता है। इसमें हमारा देखिए V2 और V3 दोनों सेम है, राइट? ये हमारा V1 है, ये हमारा V2 है एंड दिस इज आर V3। उसमें हमारा तीनों अलग थे। फर्स्ट में हमारे तीनों सेम थे और थर्ड में हमारा क्या है, V2 और V3 सेम रहेंगे, पर ये ईडी लगाकर नहीं बनेंगे, ये बनेंगे अलग तरीके से। जैसे यहाँ पे देखिए सेल, तो सेल का क्या होता है, बेचना होता है। तो V2 क्या हो जाएगा, सोल्ड हो जाएगा, V3 भी क्या हो जाएगा, सोल्ड हो जाएगा। टेल का क्या हो जाएगा, टोल्ड, टोल्ड। कीप का क्या हो जाएगा, हाँ जी इंपॉर्टेंट है आपका ये, कीप का क्या होगा, कैप्ट, कैप्ट। हियर भाई, हियर क्या होता है आपका, सुनना होता है ना? तो हियर का क्या होगा, हियर का होगा हर्ड, हर्ड, राइट? सो सेल, सोल्ड, सोल्ड, टेल, टोल्ड, टोल्ड, कीप, कैप्ट, कैप्ट, हियर, हर्ड, हर्ड। इजी था। हाँ जी, लीव होता है भाई जाना, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट, राइट? ये लेफ्ट हमारा क्या है, सेकेंड फॉर्म है। ये लेफ्ट हमारा क्या है, थर्ड फॉर्म है। मेक, मेड, मेड। मीट, हाँ जी, मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट, MIP, मीट, मिलना, राइट? तो मीट का सेकेंड फॉर्म क्या है, मेट है, MET, मेट। और थर्ड फॉर्म भी क्या है, मेट है। से क्या होता है, बोलना, है ना? से क्या होता है, बोलना। तो से का सेकेंड फॉर्म क्या है, सेड है। और थर्ड फॉर्म भी क्या है, सेड है। से, सेड, सेड। मीट, मेट, मेट, राइट? मेक, मेड, मेड। लीव, लेफ्ट, लेफ्ट। थिंक, हाँ जी इंपॉर्टेंट है। थिंक का क्या होगा, देखिए थिंक होता है सोचना, तो सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, थॉट हो जाएगा। और हमारा थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगा, थॉट हो जाएगा। थिंक, थॉट, थॉट। अंडरस्टैंड, हाँ जी मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट, अंडरस्टैंड। तो इसका अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, इसका सेकंड फॉर्म क्या होगा, अंडरस्टूड। हाँ जी अंडरस्टूड। और थर्ड फॉर्म भी क्या होगा, अंडरस्टूड। कैच, हाँ जी कैच का क्या होता है, पकड़ना। तो कैच का क्या हो जाएगा, कॉट, कॉट। टीच का क्या हो जाएगा भाई आपका, टॉट, टॉट। हाँ जी सिट, इम्पॉर्टेंट। सिट का देखिए क्या है, सिट का आपका सिटेड नहीं होता, कहीं आप सोचो सिट का सिटेड, क्योंकि बहुत ज्यादा दिमाग में ये आता है। सिट का सिटेड नहीं होता, सिट का सेकंड फॉर्म क्या है, सेट है। और थर्ड फॉर्म भी क्या है भाई आपका, सेट है। सिट, सेट, सेट। पे, हाँ भाई पे क्या होता है, चुकाना। सो पे, पेड, पेड। लूज, हाँ जी लूज, खोना, लॉस्ट, लॉस्ट। सेंड, हाँ जी सेंड का क्या होगा, सेंट होगा। और क्या होगा आपका, सेंट होगा। अब ये वाला क्या है, ये जो सेंड है ना, ये जो यहाँ पर सेंड लिखा है, ये बच्चे बहुत ही ज्यादा गलती करते हैं। गलती क्यों करते हैं, क्योंकि उनको लगता है यहाँ पे देखिए डी आ रहा है, तो एक ना थोड़ा कंसेप्शन बना हुआ है कि भाई ये ना सेकंड फॉर्म है, क्योंकि इसमें से सेंस किसकी आ रही है, सेकंड फॉर्म की सेंस आ रही है। पर ये मेरा सेकंड फॉर्म नहीं है, ये मेरा V1 है। इसको रट लो, और एग्जामिनर का फेवरेट है ये, क्योंकि बच्चे गलती करते हैं, बच्चों को लगता है कि ये सेंड क्या है, ये तो मेरा V2 है, पर सेंड मेरा क्या है, V1 है। और सेंट और सेंट, ये दोनों मेरे क्या है, V2 एंड V3 है। ओके, सो सेंड, सेंट, सेंट। लीव, लेफ्ट, लेफ्ट। टीच, पे, पेड, पेड। लूज, लॉस्ट, लॉस्ट। सिट, सेट, सेट। ओके, और करें हम प्रैक्टिस, हाँ जी मीट, ये भी इम्पॉर्टेंट है। मीट का सेकंड फॉर्म क्या होगा, मेट होगा। और थर्ड फॉर्म भी क्या होगा, मेट होगा। सिमिलरली सिट, हाँ जी बैठना, तो सेट और सेट, राइट?
और से बोलना, राइट? तो से का क्या होगा? सेड, सेड। और क्या है भाई मेरा? पे, हाँ जी, पे का क्या होगा? पेड़, पेड़। टेल, बोलना, है ना, बताना। टेल का क्या होगा? टोल्ड, टोल्ड, राइट? अब ये क्या था मेरा? कैच, हाँ जी, कैच का क्या होगा? कैच है। और क्या है मेरा? टीच है। तो कैच का क्या होगा? कॉट। कहीं आप कर दो कैचड, ईडी लगा दो, नहीं। कैच, कॉट, कॉट। टीच का क्या होगा? टॉट, टॉट। ऐसे ही हमारा एक और वर्ड आता है, वर्ड क्या है? बाय। बाय का क्या होगा भाई आपका? बाय का होगा बॉट, बॉट। एक और हमारा वर्ड है ब्रिंग। बाय होता है खरीदना, ब्रिंग होता है लाना, राइट? तो ब्रिंग का क्या होगा? सेकंड फॉर्म ब्रॉट, ओके। और थर्ड फॉर्म भी क्या होगा? ब्रॉट। कैच, कॉट, कॉट। टीच, टॉट, टॉट। बाय, बॉट, बॉट। और ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। ऐसे ही हमारा थिंक है ना? थिंक का क्या है? थॉट, थॉट, थॉट। और जो हमारा अंडरस्टैंड है, हाँ जी, इस चीज को बिल्कुल अंडरस्टैंड कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। अंडरस्टैंड का सेकंड फॉर्म क्या होगा? अंडरस्टूड। और थर्ड फॉर्म भी क्या होगा आपका? अंडरस्टूड होगा, ओके। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, अब ये है हमारा एक फोर्थ टाइप। फोर्थ टाइप कैसे? ये देखिए, इसमें हमारा V1 और V3 सेम है, ये दो हमारे एक है। इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं। तो कम हमारा क्या है? V1 है। केम हमारा क्या है? V2 है। और फिर देखिए V3 भी हमारा क्या बन गया? कम बन गया। कम, केम, कम। रन, रैन, रन। यहां पर भी देखिए हमारा V1 और V3 दोनों क्या है? हमारा सेम है। कम, केम, कम। रन, रैन, रन। गलत नहीं करना है। आप सोचो ये दोनों इतने अलग है, तो ऑब्वियसली ये आपके एग्जामिनर के फेवरेट है। और बहुत ही ज्यादा देखिए इजी, इजी वर्ड्स है। आप डे टू डे लाइफ में ये वर्ड्स यूज करते हो, ठीक है? तो सोच लीजिए फिर ये वर्ड्स कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो गलती नहीं करना है। कम, केम, कम। रन, रैन, रन। ओके। ये आपका फील वाला क्या है? ये आपका थर्ड वाली कैटेगरी में आता है। फील, अब देखिए इसमें आपका सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है। फेल्ट, फेल्ट, फेल्ट। बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट। हाँ जी, ये इसका आपका जो बिल्ड है, ये आपका सेंड वाली कैटेगरी में से, सेंड था ना हमारा, सेंड था। ऐसे ही हमारा क्या है? बिल्ड है। बिल्ड होता है बनाना, है ना? तो ये सेंड था, ये हमारा क्या है? बिल्ड है। ये दोनों ही क्या है? हमारे V1 है। V2 क्या बनेगा भाई? इनका बस आपको टी लगाना है। सेंट, बिल्ड, ओके। सेंड, सेंट, सेंट। बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट। और ये हमारा फील है ना? फील भाई जो आप सब फील करते हैं, तो फील का सेकंड फॉर्म क्या है? फेल्ट है। हाँ जी, सेकंड फॉर्म क्या है? फेल्ट है। और थर्ड फॉर्म भी क्या है? फेल्ट है। और एक था मेरा गिरना, फेल था। ये फेल क्या था? ये था गिरना, राइट? तो इसका क्या हो जाएगा? फॉल था सेकंड फॉर्म। और थर्ड फॉर्म क्या था? थर्ड फॉर्म था फॉलन, ओके। फील, फेल्ट, फेल्ट, फेल, फॉल, फॉलन। कंफ्यूज नहीं होना, ये फील आपका फील वाला फील है, महसूस करना, राइट? तो इसका सेकंड फॉर्म क्या है? फेल्ट है। थर्ड फॉर्म क्या है? फेल्ट है। ये है फेल, FELL। तो इसका मतलब होता है गिरना। इसकी सेकंड फॉर्म है फॉल। और थर्ड फॉर्म क्या है? फॉलन। और अभी हमने क्या करा? कम, हाँ जी, कम, आना। सेकंड फॉर्म क्या है? केम है। और थर्ड फॉर्म क्या है? कम है।
सिमिलरली रन, सेकेंड फॉर्म क्या है, रेन है, और थर्ड फॉर्म क्या है, रन है। कम केम कम, रन रैन रन। ओके। सिट, हाँ जी, सिट का क्या है, सिटेड नहीं होगा, सिट का क्या होगा आपका, सेट होगा, और क्या होगा, सेट होगा, सिट सेट सेट। अब जरा ईट की बात करें, ईट का सेकंड फॉर्म क्या होगा, एट, थर्ड फॉर्म क्या होगा, ईटन। ड्रिंक, हाँ जी, खाने की बात कर रहे हैं तो पीने की भी बात करते हैं, ड्रिंक, ड्रैंक, और थर्ड फॉर्म क्या होगा, ड्रंक। राइट, इसी के ही सिमिलर हमारा क्या है, स्विम, राइट, स्विम, स्वैम, और थर्ड फॉर्म क्या है, स्वम है। अब तब तक आप अपने दिमाग में सोचो, किसका, बिगिन का, बिगिन का और सिंग का। ठीक है, इसको अपने दिमाग में सोचो, ये दोनों वर्ड आपके किसके सिमिलर है, ड्रिंक और स्विम के सिमिलर है। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, स्विम, स्वैम, स्वम। अब ये आपका होमवर्क है, मैं करा चुकी हूँ। सोचिए, ठीक है, थोड़ा सा मेंटल एक्सरसाइज करिए, अच्छा रहेगा। ओके, तो मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू सो मच।